So hello guys, welcome you all in this video, and this video is very important guys, because in this video I'm going to share how I clear my CTET exam, because बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए how you clear your CTET exam. So guys I'm here, okay. So इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि CTET का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट, जो कि एक CBSE एग्जाम कराता है. CTET मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है. ये एक टेस्ट होता है जो कि आपको चाहिए इफ़ यू वांट टू बी इन एजुकेशन फील्ड. तो अगर आप किसी भी लाइक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, एंड अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल इसका स्कोर मांगते हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरी जर्नी क्या रही, व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी. तो गाइस व्हेन आई वाज इन द सेकंड सेम, मेरा जो बीएड है वो 23 to 25 वाला है, ठीक है. तो उसमें सेकंड सेम में जब मैं थी तब मैंने इसके बारे में सुना था, भाई इसको भी देना पड़ेगा एग्जाम, है ना, अगर आपको टीचिंग फील्ड में रहना है. तो सबसे पहले तो सीटेट के जब मैंने सिलेबस देखा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था गाइस कि सीटेट का कितना मार्क्स का क्या रहेगा, कितना टाइम रहता है उसमें, एंड सिलेबस क्या रहता है, सेक्शन कौन कौन से रहते हैं, मार्क्स का क्या है, कौन सी स्कोरिंग है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन. और अगर बाई चांस कोई चैनल मिल भी गया है कि हाँ सीटेट एग्जाम के लिए वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो किसको फॉलो करें, कौन सी बुक फॉलो करें, सो मैनी थिंग्स, ठीक है. बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा था. तो गाइज जस्ट लाइक अदर्स मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बट कंफ्यूजन को साइड में रखती हूँ, बिकॉज अगर आप गाइज इतना सारा डिस्ट्रैक्शन साथ में लेके चलेंगे कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा. सबसे पहले तो आप अपना डिस्ट्रैक्शन हटाइए, बिकॉज अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करेंगे ना, इट विल जस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट यू गाइज, ठीक है. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डिस्ट्रैक्शन हटाया. ये नहीं कि ये वाला चैनल फॉलो करना है, ये बुक भी फॉलो करनी है, ये वीडियो भी देखना है, एंड ये वाला भी करना है, बस वीडियोस देखनी है, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना. मैंने कहा आरती भाई तब तो कुछ करना पड़ेगा. तो गाइस ये मेरा सीटेट एग्जाम का पेपर है जो मैंने दिया था. आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कितने सेक्शन से, लाइक सीडीपी आपका आता है. सीडीपी इट मीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी रहता है, ठीक है. मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से तो आपको ये मैथ साइंस वाला देना पड़ेगा. ये मेरा पेपर 2 था गाइस, नॉट पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 प्राइमरी सेक्शन वालों के लिए रहता है, पेपर 2 फॉर द 6 to 8 एंड फॉर दैट, ठीक है. और क्या कहता है, और लैंग्वेज सेक्शन भी आपका इसमें रहता है कि हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए. अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आप इसको प्रेफरेंस देना चाहते हो तो मैंने इंग्लिश को रखा था, एंड देन हिंदी को, ठीक है. तो ये सेक्शन यानी कि सीडीपी हो गया, मैथ्स साइंस हो गया, एंड आपका लैंग्वेज सेक्शन हो गया. तो सीडीपी गाइज, सीडीपी की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि अब आपको तो पता ही है कि मैं आरआई की स्टूडेंट हूँ. अब आरआई में ना गाइज लिटरली मैं कोई इतना तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट गाइज जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सीडीपी की या कोई भी सब्जेक्ट की, तो मुझे स्पेशली सीडीपी से बहुत डर लगता था. आपने मेरा वो आरआई का एंट्रेंस वाला वीडियो भी देखा होगा, जिसमें मैंने बताया कि मुझे सीडीपी बिल्कुल समझ में नहीं आता था क्या है क्या. ये पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा. एंड आरआई में ट्रस्ट में गाइज से इतनी अच्छी क्लासेस रहती हैं कि मुझे सीडीपी कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी गाइज. जो कॉलेज में पढ़ाया गया था बस वही था. एंड बट हाँ, लास्ट में मैंने कुछ मैराथन्स देखी थी सीडीपी जिसमें इंक्लूडेड थी, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल थी गाइस, है ना. तो आप सीडीपी के लिए तो वहाँ से कर सकते हैं. अगर आपके कॉलेज में इतना अच्छे से सीडीपी नहीं पढ़ाया गया है या आपको पढ़ना ही है, तो गाइस आप कुछ पीडब्ल्यू से या कुछ कोर्स भी परचेस कर सकते हैं. इसमें मैं ये नहीं मना करूँगी कि भाई मत रहनी मत हो. ऑल्दो दिस एग्जाम इज ईजी, आप बिना कोचिंग के भी इसको क्लियर कर सकते हैं, बट अगर सीडीपी में आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं. और क्या कर सकते हो, सीडीपी की मैराथन देख लो. आपने बहुत सारी मैराथन देखी होंगी जिसमें सीडीपी पूरा कवर किया या शॉर्ट टर्म में कवर किया, तो आप उसको ले सकते हैं, राइट. मैंने लास्ट में क्या किया था, क्योंकि मेरा जो बेस वगैरह क्लियर था पूरा ऑलरेडी कॉलेज की स्टडी से, है ना, बट लास्ट में मैंने मैराथन देखी थी. मैराथन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी. हिमांशी मैम की जो सीडीपी या उससे सीटेट से रिलेटेड जो वीडियो रहती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी गाइस. तो आप हिमांशी मैम का चैनल फॉलो कर सकते हैं फॉर द सीडीपी. और ये नहीं कि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन और वीडियोस फॉलो कर लो, जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, 1-2 ही चैनल या एक चैनल मैक्सिमम उसको फॉलो करो एंड उससे ही पढ़ो. तो मैंने हिमांशी मैम की फॉलो की थी फॉर द सीडीपी. एंड मैथ साइंस में मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होती कि भैया हमें तो सब आता है. नो, नॉट लाइक दैट. आपको ये पढ़ना है तो मुझे भी पढ़ना ही था, बिकॉज गाइस बचपन की चीज़ें भूल जाते हैं हम बड़े होते आप कुछ चीज़ें पूछोगे बचपन का, मुझे याद नहीं आएगा. शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी. तो उसके लिए गाइस मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी को फॉलो किया था, कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो किया था. उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था, ट्रस्ट मी गाइस. उसके अलावा इन द सेंस कोई वीडियो नहीं, कोई चैनल नहीं, कुछ भी नहीं. जस्ट मैंने क्या किया था, मैथ साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था, बढ़िया उसके नोट्स बनाए. और एनसीईआरटी के अलावा मैं इधर उधर कहीं नहीं भागी, ओके. तो एनसीईआरटी को मैंने नोट्स बनाए, उसके बढ़िया पढ़े थे, क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं उसमें जॉब भी कर रही थी, है ना. कॉलेज भी चल रहा था, जॉब भी कर रही थी, एंड साथ में ये भी चल रहा था. तो अगर बाई चांस मैं बुक परचेस करने जाती और तो मैं कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी. बट इतनी सारी बुक्स पढ़ना वर्थ इट नहीं होता कि आप ऑफिस में बुक पढ़ रहे हो, नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो मैंने क्या किया था, सिंपल गाइस, मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड किए थे, ठीक है. आप एनसीईआरटी बुक करके एक ऐप भी आता है, उसमें ना एनसीईआरटी की सारी बुक्स डली रहती हैं. तो वहाँ पे 1 by 1 पढ़ना स्टार्ट किया. उस समय गाइस नोट्स जरूर बनाने, बिकॉज मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो मैं नोट्स बनाती, कंप्लीटली नोट्स बनाती थी गाइस. और नोट्स बना लिया, उसको रिवीजन भी करती थी. एंड नोट्स ऐसा नहीं कि पूरी बुक छापती भाई, नो लाइक दैट. जो चीज़ें आपको आती है कि हाँ ये मुझे पता है ऑलरेडी, जो चीज़ नहीं आती है उस चीज़ को नोट करना है आपको, ठीक है, आपके नोट्स में. और नोट्स इतने लेंथी नहीं होने चाहिए कि आपके पूरे रफ लिस्ट भर दो, नॉट लाइक दैट. इट शुड बी इन वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है. तो मेरे नोट्स जो थे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में थे, बहुत ही पॉइंट टू द पॉइंट थे कि हाँ ये ऐसा, ठीक है. तो मैथ साइंस मैंने ऐसे कवर कर ली थी. एंड आपको सीडीपी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हिमांशी मैम का आप वीडियो देख लेना, मैराथन देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. एंड जो लैंग्वेज सेक्शन की अगर आप बात करें तो गाइस मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी में पढ़ने की जरूरत होगी, बट फिर भी कभी कभी हम जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई हिंदी हो जाएगा, तो वो हमें ले डूबती है. जैसे कि अगर हम बात कर लें लिंग वचन की, फॉर एग्जाम्पल
कुछ कुछ हस्ताक्षर एक ऐसा शब्द है जो कि एक मतलब सिंगुलर रहता है, बट आंसू, यस मैंने अभी कुछ रिसेंटली में देखा था, आंसू एक वर्ड रहता है। आप लोग गाइस ये कंफ्यूज होंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बट मैंने जब इसका आंसर सुना तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हूँ यार ये कैसे हो सकता है, शायद प्लूरल रहता है। आप एक चेक करना कि वो कैसे हो सकता है, यानी कि हिंदी में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रीड होती हैं। तो गाइस अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद हिंदी को थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसको किसी भी मैराथन के थ्रू देख सकते हैं। अगेन आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट वन थिंग, हर वीडियो के पीछे नहीं भागना है, एक पर्टिकुलर सोर्स को देखो कि हिंदी में यहाँ से कर सकते हो तो वहीं से ही करो, ठीक है। तो इस टाइप से हिंदी कवर कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स इंग्लिश में कई से होती हैं मिस्टेक्स, कुछ कुछ होती हैं एंड लाइक वगैरह में हो सकती हैं। तो कैसा पता पेपर देखोगे ना तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं इंग्लिश का कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये क्या था गाइस, यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज था, तो पैसेज में भी मैंने अपने आपको मार्किंग भी दी थी गाइस। मैं बस पेपर लेके आई थी, मैं थोड़ा सा था यार कहाँ मार्क्स कट होंगे, तो मैंने अपने आपको मार्किंग भी दी थी। देखिए पैसेज में मुझे मिल रहे हैं कंप्लीटली, पैसेज में कोई दिक्कत नहीं थी, पैसेज में मेरे को कंप्लीटली मार्क्स मिले हैं, बिकॉज पैसेज हुआ इंग्लिश की मतलब ठीक ठाक बन जाता है ना। तो इंग्लिश में मेरे ज़्यादा मार्क्स कहीं कटे नहीं थे, बिकॉज बहुत छोटा सा सेक्शन आता है। बट हाँ कहीं कहीं डाउट था, जैसे कि ये इससे रिलेटेड एक वैसा कॉलम आ गया था टीचिंग मेथड या पता नहीं कुछ तो भी इंग्लिश से रिलेटेड था, तो इसमें थोड़े से मार्क्स मेरे कटे थे। तो बाद में देखा था यहाँ पे मार्क भी किया है, और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी थी। तो आप एक दो बार मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, तो आप इजीली इंग्लिश को भी कर सकते हैं। हिंदी का तो आपको मैं ऑलरेडी बताई चुकी हूँ ना, आपको मैं अपने पेपर भी दिखा देती हूँ इसमें। जैसे कि हिंदी को मैंने कहाँ से किया था, वेट गाइस, ये मेरा CDP सेक्शन था, मेरा प्यारा CDP जिससे मुझे बहुत प्यार है, CDP सेक्शन। तो ये देखो गाइस, ये CDP सेक्शन का है। CDP नहीं, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स दिखाती हूँ। अच्छा CDP दिखा देती हूँ। ये CDP सेक्शन में भी मैंने खुद को मार्क्स दिए कि हाँ गलत है, CDP आपको ले रुकता है, ये आदत में, बिकॉज आपको ना चारों ऑप्शन सही लगेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ऑप्शन एक ही सही होता है जो मोस्ट सुटेबल होता है। तो गाइस CDP में ना बहुत सोच समझ के मार्क्स टिक करना, बिकॉज CDP में लिटरली सोचने की बहुत जरूरत पड़ती है। बट ऑल्दो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गाइस CDP है ना, ये तो मैं इसको बता दी अभी। तो गाइस पता है CDP में क्या रहता है, आपको चारों सेक्शन ऐसे लगते हैं, चारों ऑप्शन ऐसा लगता है कि अरे भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको जो मोस्ट सुटेबल आंसर रहता है वो चूज करना रहता है। तो CDP में ना गाइस बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस आपको उसका थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एंड जब आप आंसर टिक कर रहे होते हैं ना, तो आपको मोस्ट सुटेबल उसमें चूज करना रहता है। CDP इज वेरी गुड, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप उसको बहुत स्कोरिंग भी, आप इसको अगर करेंगे ना बहुत स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। एंड आती है हमारी पहले मैथ्स की बात। तो मैथ्स की गाइज, मैथ्स का अच्छा भी क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे पेपर में सॉल्व कर डाला, बिकॉज एंजाइटी हो रही थी उस समय पेपर सॉल्व करके हमारे और कहाँ मार्क्स कर क्या 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 क्या, तो इसी में सॉल्व कर डाला। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में गलत नहीं है, कुछ कुछ गलत भी हुए हैं, बट मोस्टली सही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप पेपर की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मैथ्स के। एंड जो मैथ साइंस का बोला है स्ट्रैटेजी, NCERT को फॉलो करो मैथ साइंस के लिए। इंग्लिश के लिए आप कोई भी एक मैराथन वगैरह चूज कर लो, हिंदी के लिए भी आप मैराथन वगैरह चूज कर लो। एंड CDP के लिए हिमांशु मैम बहुत प्यारा पढ़ाया उन्होंने भी। CDP अगर चाहिए, जैसे कि मेरा तो ऑल वो कॉलेज से क्लियर था, बट मैराथन आप देखोगे ना आपको क्वेश्चन का आइडिया लगता है। एंड ये सब तो ठीक है भाई, सोर्स की बात कर लिया हमने, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, बट प्रीवियस ईयर, मेरा प्यारा प्रीवियस ईयर को नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर देखा था बहुत बार देखा था, बिकॉज प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मुझे आता पता कुछ नहीं था कि क्या होता है सीटेट वगैरह वगैरह। तो अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लेवल के आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करें एंड मॉक जरूर दें मेरे प्यारे दोस्त। मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक मतलब आपका एक सच्चा दोस्त है, राइट। किसी भी एग्जाम में आपको मॉक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो मॉक दीजिए। एंड एक और गाइस, आपको चीज़ें बता चुकी हूँ, सोर्स बता चुकी हूँ मैं सारे। रिवीजन, आई नो गाइस मौत आती है रिवीजन करने, मुझे ऐसा रोना आ जाता था ना रिवीजन करते समय कि क्यों कर रही हूँ रिवीजन, नहीं करना, बट रिवीजन करना है। इसको स्किप किया तो आप भूल जाइए सब, आपकी जो भी पुरानी मेहनत है, आप पढ़ रहे हो या नोट्स बना रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला। रिवीजन करो गाइस, बिकॉज अगर आप एग्जाम दे रहे होगे आपको रिवीजन माइंड में नहीं होगा, वो चीज़ कुछ नहीं आने वाला है। तो रिवीजन करो, मॉक दो, डाउट्स क्लियर सेशन लो। ऑफ कोर्स जो भी आप ChatGPT, मेरा प्यारा दोस्त ChatGPT है, वो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ChatGPT करो। एंड ऑफ कोर्स रिसोर्स के पीछे मत भागो भाई, इतना एक दो फिक्स करो, बस उसी पे लगे रहो, ठीक है। किसी की सुनना नहीं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये टेलीग्राम फॉलो, ये वो नो, स्टिक टू द वन। तो गाइस ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो की। बस हाँ, मेरा जो एक प्लस पॉइंट क्या था, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, NCERT फॉलो की। एंड CDP ऑलरेडी क्लियर था, बस उसकी मैराथन को देख ली थी ताकि क्वेश्चंस का एटलीस्ट आइडिया लग सके कि कैसे आते हैं, ठीक है। एंड हिंदी इंग्लिश का मुझे ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, तो उसके लिए भी आप मैराथन देख सकते हैं, नहीं तो कुछ यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है CDP, इसको स्कोरिंग बना सकते हो। मैथ्स आपको लेट उठ सकता है, इसलिए मैथ्स मैचेस कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैथ्स साइंस के अभी तो हो गया ना गाइस। तो मैथ्स साइंस के सब्जेक्ट के आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो मैथ्स में दिक्कत नहीं आती, बट आप पुरानी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो कंप्लीटली फॉलो NCERT फॉर योर साइंस मैथ्स, ठीक है। तो ये कंप्लीटली स्ट्रैटेजी थी, आई होप थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी, बिकॉज जो लोग न्यू स्टार्ट करते हैं कैसे स्टार्ट करना, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, तो आपकी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गई होगी। तो गाइस ऑल द बेस्ट, सीटेट एग्जाम आने वाला है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट।